हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 ऑफ मॉरिस मेनो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप इसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कह सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। इट्स बेसिकली हाउ योर प्रोसेसर वर्क्स इनसाइड। तो आपका प्रोसेसर इंटरनली कैसे काम करता है ताकि आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सके। अब ये जो चैप्टर 5 है, दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट दिस थिंग ओनली कि इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती कैसे हैं, आपके प्रोसेसर का अंदर डिजाइन क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है आपका इंस्ट्रक्शन कोड्स क्या हैं, रजिस्टर्स कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी हैव लाइक मेमोरी रेफरेंस, नॉन मेमोरी रेफरेंस जिसके अंदर फर्दर रजिस्टर इनपुट आउटपुट रेफरेंस आ जाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, एंड इंटरप्ट साइकिल्स क्या होते हैं। सो पहली चीज जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका इंस्ट्रक्शन कोड, जिसमें आपको बहुत ही जरूरी है समझना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है। ठीक है, अब हर चीज यहाँ पर हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर्ड का मतलब क्या है कि आपके पास सब चीजों का हार्डवेयर है, सर्किट है, जिसके बेसिस पर चीजें आगे आगे पास होती हैं और काम करती हैं। और चीजें क्या है यहाँ पे, बिट्स, ऑल एवरीथिंग इज देयर इन बाइनरी। ठीक है, हर चीज इंटरनली बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रही है। पर हम बाइनरी कोड्स याद नहीं रख सकते, हम बाइनरी कोड्स के ऊपर उतना डिटेल में काम नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसको इजीली समझ सके और याद रख सके। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन कोड्स बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस को कैटेगराइज करते हैं। आपका इंस्ट्रक्शन कोड एक्चुअली में बाइनरी में होता है, लेकिन हम याद करने के लिए उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। और आप मुझे फटाफट से कमेंट्स में लिखकर बताओगे कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। हाउ मेनी बिट्स आई नीड टू रिप्रेजेंट वन हेक्साडेसिमल डिजिट। हरिया। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस इट परफॉर्म्स ऑन डेटा स्टोर्ड इन द registers. The general purpose digital computer is capable of executing various micro operations and in addition can be instructed as to what specific sequence of operation it must perform. जिसके लिए हम टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करते हैं, जो आप अभी समझोगे क्या होते हैं। यूजर ऑफ अ कंप्यूटर कैन सबमिट द प्रोसेस बाय मींस ऑफ अ प्रोग्राम. A program is a set of instructions that specify the operations to be performed. So जिन values के ऊपर operation perform होता है उन्हें हम operands कहते हैं, और operation तो आपका operation है ही, and the sequence by which processing has to occur. The data processing task may be altered by specifying a new program with different instructions and specifying the same instructions with different data. ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हमेशा किसमें होती है, बाइनरी कोड, जो आपके सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। तो चाहे आप प्रोग्राम सी में लिखो, सी प्लस प्लस में लिखो, पाइथन में लिखो, जावा में लिखो, वो सब पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ योर इंटरप्रेटर और कंपाइलर, एंड उसके बाद जाकर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। The ability to store and execute instructions, the stored program concept, is the most important property of a general purpose computer. Now, before we start with instruction codes, आपको मैंने अभी पूछा था कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत होती है, तो उसका सही आंसर है 4 बिट्स। तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 2⁴ इज 16 एंड हेक्साडेसिमल डिजिट्स का बेस जो है वो 16 होता है। अब इंस्ट्रक्शन कोड अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन कोड? सो इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर to perform a specific operation, right? So it's a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation. It's usually divided into parts, each having its own particular interpretation. The most basic part of an instruction code is its operation part, कि आपकी instruction काम क्या करेगी. The operation code of an instruction is a group of bits that define such operations as add, subtract, multiply, shift, and complement. The number of bits required for the operation code of an instruction depends on the total number of operations available in the computer. इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास 2 बिट्स ऑपरेशन कोड के लिए यूज हो रही है, तो आप मैक्सिमम कितने ऑपरेशन सपोर्ट कर पाओगे? 4, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4। अगर आप 3 बिट्स का ऑपरेशन कोड यूज कर रहे हो तो आप 8 ऑपरेशन सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप 4 बिट्स का ऑपरेशन कोड यूज कर रहे हो तो 16 ऑपरेशन सपोर्ट कर पाओगे, राइट? दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। सो 2⁴n और लेस ऑपरेशंस कैन बी सपोर्टेड। अगर आपको 64 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आपको 8 2⁶6,
सो 6 बिट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप 64 डिफरेंट ऑपरेशंस रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, so when this operation code is decoded in the control unit, the computer issues control signal to read an operand from the memory and add the value in the processor register। अगर हम assume करें कि मान लो ये add का operation है, तो हर operation binary में represent होता है। ठीक है, हम जो अभी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम 3 बिट का ऑपकोड यूज करेंगे, बट ये जनरल है कि आप कितने भी बिट का ऑपकोड यूज करो, जितने बिट्स भी होंगे, 2 raised to the power n will be the maximum number of operations जो आपके सिस्टम में परफॉर्म हो सकते हैं। I hope you are getting this point very clearly, right? At this point, we must recognize the relationship between a computer operation and a micro operation. So वो जो operation है वो further आपका सब parts में divide होगा जिन्हें हम micro operations कहते हैं. So it is a binary code that tells the computer to perform a specific operation. That is called micro operation, and which is designed or which is taken out from your instruction code. So instruction code को हम decode करते हैं और उसके basis पे हमारे micro operations generate होते हैं. For every operation code, the control issues a sequence of micro operations needed for the hardware implementation of the specified operation. For this reason, an operation code is sometimes called a micro operation because it specifies a set of micro operations. ठीक है, ऑपरेशन पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ये आप डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे और ये आपके प्रोसेसर रजिस्टर्स पे काम करते हैं। तो अब जो आपका इंस्ट्रक्शन कोड है उसमें क्या क्या होना चाहिए, इट मस्ट देयरफॉर स्पेसिफाई नॉट ओनली द ऑपरेशन बट ऑल्सो द मेमोरी एड्रेस कि किस वैल्यू पे काम करना है। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन कोड होता है वो दोनों चीजें बताएगा, ऑपरेशन क्या है और डेटा कहाँ है। क्या वो डेटा मेमोरी में है, मतलब रैम में है। जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ मेमोरी while talking about CPU, सो मेमोरी का सीधा सीधा मतलब रैम बनता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम रजिस्टर्स की बात करेंगे तो हम सीधे CPU रजिस्टर्स बोलेंगे। अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, राइट। बट अगर सिर्फ मेमोरी बोला जाता है दैट मीन्स रैम। तो रैम का एड्रेस हो सकता है, रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल और वो कैसे डिजाइन होती हैं वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। इसी इंस्ट्रक्शन कोड में एक तरीका होता है बताने का कि आपका अगर रैम में डेटा है तो कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, सो वो बताने के लिए हम एड्रेसिंग यूज करते हैं, दैट वील डिस्कस लेटर। बट स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या होता है, वी हैव इंस्ट्रक्शंस, वी हैव ऑपरेंड्स। यहाँ पर आपका बाइनरी ऑपरेंड आएगा जिसके ऊपर आप काम करोगे और ये है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो ये जो हम प्रोसेसर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर हम 16 bits का इंस्ट्रक्शन कोड यूज कर रहे हैं। The simplest way to organize a computer is to have one processor register and an instruction code format with two parts. The first part specifies the operation to be performed and second specifies an address। ठीक है, तो जब भी एक इंस्ट्रक्शन कोड डिजाइन होगा उसका एक हिस्सा बताएगा कि ऑपरेशन क्या करना है और दूसरा हिस्सा बताएगा कि वो ऑपरेशन करना किस पे है, वो डेटा क्या है, ऑपरेंड क्या है। ठीक है, आपने कहा प्लस करना है पर प्लस किसको करना है, आपने कहा मल्टीप्लाई करना है बट किसको मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, किसे कॉम्प्लीमेंट करना है। सो that needs to be told. So we have to tell what operation has to be performed and on which data the operation has to be performed. Right? The memory address tells the control where to find the operand in the memory. The operand is read from memory and used as the data to be operated on together with the data stored in the processor register. ठीक है, अब आपका ये जो फिगर है 5.1 ये आपको दिखा रहा है इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन वन सेक्शन ऑफ मेमोरी एंड डेटा इज स्टोर्ड इन द अदर सेक्शन ऑफ मेमोरी। आपकी मेमोरी का साइज है 4096। 4096 होता है 2 raised to the power 12। इसलिए एक मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर 12 बिट्स का होगा बिकॉज 2 raised to the power 12 is 4096। अब आप पूछोगे ये मैम 4096 कहाँ से आया, तो ये एक एग्जाम्पल है बेटा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर रैम का साइज ये है तो 12 बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा। रैम का साइज अलग होगा तो एड्रेस की बिट्स भी डिफरेंट हो जाएंगी। पर जिस एग्जाम्पल को लेकर हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं उसमें हमने ये लिया है कि आपके पास रैम के अंदर 4096 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं और 16 बिट्स आपका वर्ड साइज है, मतलब एक लोकेशन के ऊपर 16 बिट्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, so 16 bits are stored at one location. So for a memory unit with 4096 words, we need 12 bits to specify an address. Since 2 raised to the 12 is 4096, if we store each instruction code in one 16-bit memory word, we have available 4 bits for the operation code. तो 16 में से 12 बिट आपके एड्रेस के लिए चल गई, बाकी 4 आपके पास बची टू स्पेसिफाई द ऑपरेशन कोड, जिसके हिसाब से 16 पॉसिबल ऑपरेशंस जो है वो हो सकते हैं।
The control reads the 16-bit instructions from the program portion of memory. It uses the 12-bit address part for the instruction ताकि वो operand को read कर सके. It then executes the operation specified by the operation code, right? और वो आपका यहाँ पे डेटा रीड होके आएगा और काम किसके साथ करेगा? AC के साथ, which is your process register. ठीक है, so computers that have a single processor register usually assigns to it, and the name to that register is given as AC. So if an operation in an instruction code does not need an operand from memory, the rest of the bits of the instruction can be used for other purposes. मान लो आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो आप रैम के ऊपर परफॉर्म कर ही नहीं रहे, आपको डायरेक्टली जो एसी में पड़ा है सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, या जो एसी में पड़ा है उसको आपको क्लियर करना है. सो आप ऑपरेशन ही सीधा एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे कर रहे हो. यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम रैम. तो वो जो पार्ट है पीछे वाला वो यूज हो सकता है टू स्पेसिफाई कि आपको एसी पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, राइट? So that's how your instruction codes are generated and your instruction formats are designed. So this is the meaning of instruction code or instruction format. राइट, सो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है. ये ई बुक आपको मैंने दी हुई है, सो आपको नेट से भी मिल जाती है इजीली. अदरवाइज आप इसको एक रीडिंग देंगे खुद से, जो मैंने समझाया है उसको गो थ्रू करेंगे. आपके पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है बुक की, ठीक है? So anyhow, just give it a reading and see if there is any word, anything which you don't understand. अगर इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, feel free to write in the comments below and I'll try to explain it in the upcoming videos or the live doubt solving sessions when we'll have it. Right, so that is it for this video. I hope आपको instruction format का मतलब समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो हम डेटा रीड करते हैं उसका एड्रेस दो तरीके से दिया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग. वो क्या होता है that we'll see in the next video. Till then, take very good care of yourself. और जाने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ. बाय फॉर नाउ.